निर्गुण का चूंकि अपना कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो कोई भी आकार ले भी सकता है और हर आकार में फिट भी हो सकता है। जैसे जल और लहर में भेद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही सरगुण कृष्ण और निर्गुण कृष्ण में भी कोई भेद नहीं किया जा सकता। अगर सरगुण कृष्ण को हम लहर माने और निर्गुण कृष्ण को हम सागर माने, तो जैसे सागर और लहर में कोई भेद नहीं, तैसे कृष्ण के उस देह, उस मन और कृष्ण अस्तित्व में भी कोई भेद नहीं। अगर हम यह अभेद को स्वीकार कर लें, तो सागर में जितनी भी लहरें उठती हैं, सभी लहरों का जल से अभेद है। हम ये तो नहीं कह सकते ना, जो सुंदर लहर है वो तो जल है, और जो छोटी छोटी लहरें हैं वो जल नहीं है। एक ही जल हजारों लाखों लहरों का रूप ले लेता है, पर हर लहर सागर ही है। इसी तरह जिस निर्गुण सत्ता ने सरगुण कृष्ण रूप लहर बनाया अपने आप को, उसी निर्गुण कृष्ण सत्ता ने अपने आप को गुरु माँ की लहर बनाया, तुम्हारी लहर बनाया। तो तुम जो आज सरगुण रूप से यहां बैठे हो, तुम वही कृष्ण निर्गुण हो, तुम ही कृष्ण हो। और जैसे लहर 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 अलग आकार की है, जैसे कोई छोटी कोई बड़ी, कोई जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई देर तक बनी रहेगी, कोई ज्यादा ऊंचा चली जाएगी, कोई छोटी रह जाएगी, पर है तो लहर जल ही। ऐसे ही कोई जीव है, कोई ऋषि है, कोई गुरु है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, स्त्री पुरुष बाल बच्चे पशु, सब उसी निर्गुण की लहर, वही निर्गुण कृष्ण की लहर। अब जो पंक्ति मैंने कही उसको मैं फिर दोबारा कह रही हूं। अब इस पंक्ति का अर्थ इस रोशनी में लेना। सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कला तार जिन सगली मोही। निर्गुण ही सरगुण हुआ, ये खेल सारा एक का है, बीच में दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरे का होना एक भ्रम है, दूसरे का होना एक मिथ है, दूसरा कुछ है नहीं। आप ही वो सरगुण, आप ही वो निर्गुण। तो उस नाते हम ये कह सकते हैं, आप ही वो प्रकृति, आप ही वो जीव है, आप ही वो सृष्टि है। खेल तो सारा उसका। पंचम अध्याय का प्रारंभ करते हैं और श्री कृष्ण के सरगुण मुख से जो वाणी निकली, अब उस वाणी के तात्पर्य को समझने की चेष्टा करते। भगवान के द्वारा उच्चारित इन सभी श्लोकों का प्रारंभ, अध्याय का प्रारंभ सदा ओम की ध्वनि से हुआ है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच। उवाच का अर्थ है बोलना, अर्जुन बोलता है। अर्जुन के प्रश्न है, कृष्ण के उत्तर है। सारी गीता इसी तरह चलती। अर्जुन कब तक पूछता गया, जब तक उसका भ्रम, अज्ञान, अविद्या, मोह दूर नहीं हो गए। ये कर्तव्य है शिष्य का कि अपने अंतःकरण को वो टटोले, ढूंढे कि क्या विकार अभी भी मौजूद है, क्या अंधकार अभी भी मौजूद है, और जब तक मौजूद है उसको दूर करने के लिए जो कुछ आवश्यक हो वह साधन भी करे, और साधनों का ज्ञान न हो तो गुरु से पूछे कि मैं कैसे दूर करूं इसको। जो शिष्य अपने मन के विकारों को गुरु से छुपाएगा, याद रहे यह विकार राक्षस बन के उसी को खा जाते। इसलिए आप कभी भी
गुरु से पर्दा न रखे। आदमी को अजीब बीमारी है। इस बीमारी के साथ ये पैदा हुआ है, और बीमारी है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये भाव लेके सब पैदा हुए। इसीलिए जो कोई आपकी इस कमजोरी को पकड़ के आपको कहता रहे तुम बहुत अच्छे, तुम्हें वो अच्छा लगता है। तुम्हें कौन लोग अच्छे लगते हैं? जो आके कहे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, तुम्हारी नाक बहुत अच्छे, तुम बोलते बहुत अच्छा, हम हमेशा आपको देखते, हमारा बहुत मन था हम आपसे बात करें। अब ये जो शब्द हैं तुम्हारे अंदर के उस अहंकार को और उजागर करते। अब ये जो बातें तुम्हारे कानों को, मन को इतनी मीठी लगती हैं, तो आप मुझसे तो कहोगे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, असल में आप अच्छे हो इसलिए आप हमें भी अच्छा कह रहे हो, अच्छों को अच्छा ही दिखता है, लेकिन भीतर भीतर कुछ खिल जाता। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी विद दोज पीपल हु प्रेज यू, राइट? जो व्यक्ति आपकी बुराई आपकी पीठ पीछे भी करे, सामने की तो बात छोड़ दीजिए, आपके पीठ पीछे करे, वो आदमी आपको कभी अच्छा नहीं लगे। आप कभी नहीं ये सोचेंगे कि हो सकता है मेरे में ये अवगुण है जो मुझे नहीं दिख रहे, तो मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको मुझसे अगर कोई कष्ट है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ही मेरे में ये कष्ट अवगुण है, या मेरे बोली से, व्यवहार से मैंने किसी को रुष्ट किया है, किसी को दुखी किया है। ना तुम में इतना धैर्य है, ना तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम जाकर तुम्हारा विरोध करने वालों से सामने आमने पूछो। कभी नहीं तुमने पूछा होगा, और अगर पूछने गए भी तो पूछने नहीं, लड़ने गए। तूने ये कहा, तूने ये कहा, तूने कैसा कहा, तू अंधा है, तू मुझे जानती नहीं, सारी दुनिया मुझे जानती, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। इस भाव से सब पैदा होते, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि जानवर भी। जानवर को आप उत्साह दीजिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो घरों में आपने पाले हैं, इन पशुओं या पंछियों के व्यवहार को देखा गया कि अगर आप उनकी सराहना करो, फिर आप उनसे कुछ भी करा लो। मतलब एक कुत्ते के अंदर भी ये भाव होता है कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए जब उसका मालिक उसे कहे टॉमी गुड बॉय सिट डाउन, वो भी फटाफट पूंछ दबा के बैठ जाता है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं, यही बीमारी तुम्हें भी है। और सच तो यह है, इसी बीमारी के कारण तुमने न चाहते हुए कितने लोगों को अपना शत्रु बनाया, और कितने झूठे लोगों को अपना मित्र समझ लिया जो तेरे मित्र नहीं होते हैं। वो समझते हैं, हर आदमी ये जानता है कि सामने वाले की तारीफ करिए और अपना काम निकालिए, उल्लू सीधा कीजिए, और अगर फिर जरूरत ना हो तो हम अपने घर, वो अपने घर। मैं श्रेष्ठ हूं, ये भाव सबके अंदर होता है, लेकिन अपने गुण अवगुणों का एनालिसिस करना, अपने गुण अवगुणों का परीक्षण खुद करना, जो ये करे वह व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो बुद्धिमान इंसान है। अगर अपने आप समझ न लगती हो तो अपने गुरु से पूछें कि गुरुदेव आप मेरे मन को जानते हैं, और ये भ्रम बिल्कुल ना पालिएगा कि आपके गुरु आपके मन का भेद नहीं जानते। बहुत लोग यही समझते कि हम जैसा आचरण, शब्द, व्यवहार करेंगे तो जैसे दूसरों को उल्लू बनाया ऐसे गुरु को भी बना लेंगे।
अब गुरु की मुसीबत ये है, अगर वो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे ये कह दे कि तेरे में क्रोध है, या तेरी नज़र अच्छी नहीं, कि तेरे में ममता है, या तू द्वेष करता है, इत्यादि कोई भी अवगुण जो गुरु को दिखता है, अगर वो सीधे तुम्हारे मुंह पे कह दे, तो उस दिन तो फिर गुरु भी बड़े कड़वे लगने लग जाए। उस दिन तुम गुरु में भी खोट ढूंढने लग जाओगे। बोलने की हिम्मत ना हो, सामने न भी कह सके, फिर पीठ पीछे कहेगा। पता है गुरु ये करते, फिर वो गुरु के आचरण में कमियां ढूंढेगा, या गुरु पर आक्षेप करेगा कि दूसरे जो चेले हैं उनको तो कुछ नहीं कहते, हमें कहते रहे। फिर गुरु से ज्यादा तुम्हारी अकल दौड़ने लग जाती। इसलिए सत्य तो ये है, चूंकि तुम पूरी तरह समर्पित नहीं, चूंकि तुम पूरी तरह पारदर्शी नहीं होते हो, इसलिए बहुत कुछ देखने के बाद भी तुम्हारे ही कल्याण हेतु गुरु मौन रहता है, इंतजार करता है उस वक्त का जब वो ये कह सके और ये एहसास शिष्य को दिला सके कि उसको अभी कितना काम करना बाकी। पर मैंने यह भी देखा, कभी कभी ये गुरु की करुणा शिष्यों के लिए, चेलों के लिए बड़ी खतरनाक साबित होती। जिस रोग से चेला पीड़ित है, उस रोग का निवारण खुद वो कर न सके, गुरु उसे बोल न सके, कहीं न कहीं यही उसका दोष उसको गुरु से भी जुदा कर देता है। बड़ी विकट स्थिति। क्या करे गुरु? करे क्या? बोले तो बुरा बने, न बोले तो चेला बिगड़ सकता है, यह भी संभावना है। और यह भी संभावना है कि इनडायरेक्टली गुरु कुछ ऐसा डिजाइन उसके आसपास खड़ा करे कि उसके अंदर ये बुद्धिमत्ता जागे और वो समझे कि वो कर क्या रहा है। गुरु और शिष्य के संबंध में एक बात सबसे कीमती और जरूरी है, और वो है समर्पण। सरेंडरिंग योर ईगो, सरेंडरिंग नॉट योर बॉडी, not your mind, but your ego. Giving this permission to your guru that you can say anything to me. मेरा अनुभव जो तुम सब लोगों के साथ रहा है इतने वर्षों का, मैंने ये देखा कि ऐसा गहरा समर्पण दिखता नहीं। थोड़ी थोड़ी मात्राओं में कभी बढ़ जाती है, शेयर मार्केट की तरह तुम्हारी श्रद्धा, और कभी कम हो जाती। कभी तुम्हारा समर्पण बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। कभी प्रेम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। 2 दिन पहले इंटरनेट से जो वीडियो चैट हो रहा था, उसमें एक सवाल कनाडा के व्यक्ति ने पूछा कि कभी आपके लिए बहुत प्रेम आता है और कभी बिल्कुल नहीं आता है, तो ये क्या स्थिति है? कभी कभी क्योंकि वो बंदा सामने नहीं है, that person is not in person present, and there are not other people who are seeing the person. Sometimes I take liberty and say the truth. सच भी बड़ा संभाल के कहना पड़ता है। मैंने कहा जो बढ़ जाए और कम हो जाए वो प्रेम होता ही नहीं। तो बेहतर ये होगा कि तुम ये मानो कि तुम्हें अभी मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये कहिए कभी कभी आपके प्रति एक आकर्षण होता है और कभी कभी नहीं होता। जो घटे बढ़े वो आकर्षण है, जो कम ज्यादा हो जाए वो इन्फैचुएशन है, प्रेम नहीं हो सकता। समर्पण अगर पूरा हो तो गुरु तुम्हारे ऊपर काम कर सकता है। जब समर्पण पूरा नहीं होता तो सच यही है, गुरु इंतजार 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 करता रहता है। कभी तो
इसके समर्पण पूरे हों, कभी तो वो मौका, वो घड़ी आवे जिस घड़ी ये खुद देखे अपने आप को, और खुद न भी देख सके तो गुरु से पूछे कि गुरुदेव, मैं अपने अवगुणों को दूर कैसे कर सकता। अर्जुन को अगर धर्म का, अध्यात्म का परम लाभ मिला तो उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही कि जब उसे ममता सता रही थी, उसने तब भी निष्कपट हो, बगैर छुपाव किए श्री कृष्ण को कहा कि मुझे ममता है। और जब तक उसके मन में संदेह रहे, वो प्रश्न करता रहा, पूछता रहा। और धन्य है श्री कृष्ण का भी धैर्य, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि बकवास बंद कर, अब कितना पूछेगा, कह दिया लड़ाई कर तो कर। कृष्ण एकदम ठहरे, गहर गंभीर पर्वत की न्याय उसके हर प्रश्न को पूछे चले जा रहे। और पंचम अध्याय के जो शुरुआत है उसी में अर्जुन का पहला प्रश्न आता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया गया कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। भगवान ने दो बातें कही, एक कर्म का संन्यास, दूसरा निष्काम कर्म योग। फल की आकांक्षा के बगैर धर्म, सत्य, प्रेम, अहिंसा के कारणों से प्रेरित हुए जो कर्मों को करे और फल की इच्छा न करे, उसे कहते निष्काम कर्म। दूसरे कर्म सन्यासी, एक सन्यासी वो जो गृह त्याग करे, एक सन्यासी वो जो कर्म योगी है, जो कर्म से सन्यासी है, मतलब कर्म करना छोड़ देता है नहीं, कर्म करता है पर कर्मों का करता नहीं है। Who is not the doer? मैं कर रहा हूं, मन बुद्धि से मैं को जोड़ के करता नहीं है जो, अकर्ता हुआ जो, उसके द्वारा कर्म होते नहीं। हम ये कह सकते कर्म भी घटित होते रहते। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीन वेद श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहे थे। अर्जुन कहता है मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं कर्म सन्यासी को श्रेष्ठ मानूं या जो निष्काम कर्म करता है उसको मैं श्रेष्ठ मानूं। तो इन दोनों में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए आप साफ साफ बोलिए और मेरे को उलझाइए मत। सत्य तो ये है, चौथे अध्याय तक एक भी जगह में कृष्ण ने अर्जुन को उलझाया नहीं, सिर्फ सुलझाया है। पर उसकी बुद्धि अभी एब्जॉर्ब, अंग्रेजी का एक शब्द है एब्जॉर्ब, हिंदी में अनुवाद करूं तो होगा जज्ब, उर्दू में हुआ जज्ब, और हिंदी में यूं समझिए कि तुम जो खाओ पियो वो तुम्हारे जिस्म में बैठ जाए, उसकी पौष्टिकता तुम्हारे जीव कोशों तक पहुंच जाए, तब खाए पिए का सही लाभ तुम्हारे शरीर को मिलता है। जब तुमने जो खाया वो आंतों में सड़ता रहे तो भी राइट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा। अगर तुम्हारे शरीर में टॉक्सिन पहले से ही मौजूद है, तुम कितनी ही अच्छी खुराक खा लो, बादाम खा लो, तो भी शरीर से कमजोरी नहीं जाएगी। कारण शरीर की क्षमता पौष्टिकता को अपने अंदर लेने की, जज्ब करने की, वो एक अलग चीज है। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका शरीर इतना परफेक्टली चले
कि आप साधारण गेहूं की रोटी खाएं और उससे पौष्टिकता प्राप्त कर शरीर ऊर्जामयी हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए। घोड़े देखिए क्या खाते हैं, घास। कभी कभी कुछ घोड़े, घोड़ियां, घोड़े नहीं घोड़ियां, घोड़ियों को बारात के लिए ले जाते, देख घोड़े नहीं लेके जाते। कोई कदर नहीं घोड़ों की। कभी देखा किसी बारात में घोड़े में बैठा हो दूल्हा? ना, घोड़ी मंगाई जाती। घोड़ी को कभी किसी बारात में जाने का अवसर मिल जाए तो वहां लड़के वाले जो पक्ष के होते हैं चने की दाल खिलाते हैं, भीगी हुई चने की दाल। अब उनके पीछे भी उनके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं। ये नहीं कोई घोड़ी से प्यार नहीं होता है, कुछ उनके अपने संस्कार, कुछ रस्में होती जिन्हें निभाना जरूरी। चने की दाल देते हैं। घोड़ी भी सोचती है ब्याह होते ही रहे, मेरे मालिक को न्योते मिलते ही रहे, नहीं तो रोज तो वही एक ही घास, एक ही घास, वो भी रोज हरी नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने घोड़ी खरीदी। उसे ये तो पता था कि घोड़ी पर बैठ के जब शहर में निकलेगा तो पूरा शहर उसको सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। घोड़े में जा रहे मुल्ला, जहां गधे खच्चर नसीब नहीं होते वहां घोड़ी में बैठेगा। तो मुल्ला ने जैसे तैसे कर्जा उठाया, घोड़ी तो ले ली, पर मुश्किल तब पड़ी जब उसे रोज घास भी खिलानी पड़े, और घास इतनी महंगी। सूखी घास सस्ती मिले, वो सस्ती ले आया, घोड़ी खावे ना। मुल्ला ने बहुत कहा, बहुत पुचकारा, बहुत समझाया, घोड़ी को समझ आवे ना। घोड़ी भी तो इंसानी है ना, इंसान की ही तरह बेअकल हो गई, बात नहीं समझ लगी। फिर मुल्ला ने कहा कोई बात नहीं, तेरा इलाज मैं करता हूं। बाजार गया, हरे रंग के कागज की बनाई चश्मा और घोड़ी की आंखों में चढ़ाया। घोड़ी को सब हरा दिखे, सूखी घास सामने डाली, घोड़ी मजे से खा गई। कहानी का निष्कर्ष ये, जब जिंदगी में सूखा सब तरफ दिखे तो ज्ञान का चश्मा चढ़ाइए, सब हरा दिखेगा। जिंदगी में हमेशा सुख नहीं रहने का, हमेशा मान सम्मान नहीं रहेगा। जिंदगी तुम्हें बहुत रूखा सूखा स्वाद देगी और तुमसे वो हजम ना होगा। तब क्या करे? तो ज्ञान का चश्मा लगे, फिर सब बढ़िया, फिर सब अच्छा। हमारे जीवन में इन आती हुई दुष्कर परिस्थितियों का सामना करने की जो कुवत है, सामना करने की जो हिम्मत है, वो उन्हीं के पास होती है जिनके पास विवेक होता। जिसके पास विवेक नहीं है, वो गरीब है तो भी रोएगा, अमीर हो तो भी रोएगा, अकेला रहे तो भी रोएगा, साधु हो जाए तो भी रोएगा, शादी न करे तो भी रोएगा, शादी कर ले तो भी रोएगा, बच्चे हों तो भी रोएगा, बच्चे ना हों तो भी रोएगा। मैंने जिनने रोना अपने नसीबों में लिख लिया है, वो अब कभी मुस्कुरा नहीं सकता। लिखने वाला कोई और नहीं है, तुम खुद अपने ही भाग्य के विधाता हो। तुम स्वयं अपने भाग्य के सृजक होते हो। कोई और तुम्हारे माथे पर कर्म की, तुम्हारी तकदीर की पंक्तियां नहीं लिखता है, तुम खुद लिखते हो। आज जो कुछ तुम्हारे पास है, आज जैसे तुम हो, आज जैसा तुमको मिल रहा है, वह सब तुम्हारे ही द्वारा सोचा, समझा, किया कर्म का लाभ या हानि। और कल, आने वाला कल तुम्हारा कैसा होगा, इसके भी निर्णायक तुम ही हो सकते हो, कोई और नहीं हो सकता। जज्ब करने की ताकत शरीर में सही तरह तब होती है जब आप इस शरीर की मशीनरी को भली भांति प्रकार सुचारू रूप से स्वस्थ रखते हैं, ठीक रखते हैं। कई लोग कहते अरे अच्छी खुराक खाओ ताकत आती। मैं फिर कहती हूँ, घोड़ा घास खाता है, भैंसे घास खाती,
सब जानवरों में सबसे बड़ा आकार में और सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी क्या खाता है? विटामिन की गोलियां, कैल्शियम सप्लीमेंट। क्या खाता हाथी? दूध पीता है। हाथी भी घास, गन्ने, जो कुछ मिल जाए, जो कुछ उसका महावत उसको दे, वही खाएगा। पर हाथी में ताकत की क्या कोई कमी है? पशु के शरीर में मात्र घास खा के इतनी ताकत है। और तुम जाने कितना महंगे से महंगा सामान खरीद के खाते हो, च्यवनप्राश और पता नहीं क्या कुछ, बादाम रोगन, और फिर भी फूक मारो उड़ जाओ। कागजी पहलवान, दमखम नहीं शरीर में। कारण तुमने अपने शरीर के सिस्टम को सुचारू रूप से नहीं रखा है ठीक तरह से। इस शरीर को जितना व्यायाम चाहिए, जितने आसन चाहिए, वो सिस्टम सही नहीं दिया। शरीर के लिए नहीं खाते हो, जीव के लिए खाते हो। आज जैसे हम यहाँ पर पहुंचे तो मुझे बताया गया कि सब साधकों के लिए भोजन की ये व्यवस्था, ऐसे ऐसे आते हैं जो तो ये है और फिर ये है और फिर ये है। मैंने कहा मेरा बस चले तो हम तो मेन्यू वही कर दें जो आजकल हम भी वही खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं वही इनको दें। पर तुम्हारे में न संकल्प का बल है और न ही तुम बुद्धिपूर्वक खाते हो, न तुम समझदारी से अपने भोजन और विश्राम के मध्य में जितना फर्क होना चाहिए न तुम वो फर्क रखते हो। बहुत सी बातें। पिछले दिनों जीवन का विज्ञान क्या है, इसके ऊपर एक हमने लंबी चर्चा की। कैसे सोए, कैसे जगे, कब खाए, कब ना खाए, किस समय सोए, कैसे जगे, और सप्ताह में एक दिन उपवास होना चाहिए, इत्यादि ये सब चर्चा मैंने की है। फिलहाल के लिए इतना ही कहती हूं कि इस ज्ञान को हजम करने की जो ताकत है, ये भी एक अजब स्थिति है। बात वही होती है, एक समय तक चेले को समझ नहीं आती, फिर बात वही होती है जो गुरु ने हमेशा कही, और फिर अचानक से चेले को समझ लगने लग जाती। जाने दिमाग की कौन सी बत्ती जल जाती है कि तब समझ लगती है और पहले नहीं लगती।